हेलो दोस्तों, राधे राधे। छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आपके अपने चैनल में स्वागत है दोस्तों। रात का बज रहा है 2 और हम लोग उठ गए सरगई करने, यानी नहाए खाए का जो रात में जो सरगई होता है वही करने के लिए हम लोग उठ गए हैं। और पहले तो मुँह हाथ धो के थोड़ा हाथ पैर धो के ब्रश वगैरह करके, और जो बोला जाता है ना कि चीलो होशियार को दियाता है, मतलब जिनका व्रत है उनको चीलो होशियार को देना पड़ता है। तो ये नेनुआ का पत्ता है, इसको हम लोग धो के और जो जो हम लोग खाएंगे इसको रख के उसमें टाली पर या फिर पलानी का ऊपर रख देंगे और पानी वगैरह दे देंगे। वो करने के बाद चाय यहाँ बन गया था, तो चाय भी मैं अपने लिए भी ले ली और दीदी के लिए भी छान ली और मम्मी जी को भी दिया गया और देवरानी जी को भी। सौरी घर में वो है तो उनको भी दे दिया, क्योंकि उनका भी फास्टिंग है। और जुतिया के व्रत में तो या फिर सौरी में रहो या कहाँ भी कहीं भी रहो, चाहे घर में कोई मुसीबत भी आ जाए, पर व्रत करना ही करना है। तो उनको भी ले जाकर चाय पानी वगैरह दे दी हूँ और मैं यहाँ बैठ गई हूँ। 2 केला और पानी और चाय लेके बैठी हूँ पीने खाने के लिए, और दवा भी खा रही हूँ साथ में, क्योंकि बदन में इतना ज़्यादा दर्द हो जाता है ना, और माथा भी ना बहुत मेरा दुखता है, क्योंकि आजकल काम बहुत ज़्यादा पड़ गया है। और देवरानी जी भी सौरी में हो गई है, तो भी कुछ मतलब अकेले पड़ गए हैं काम करने में। और छोटी दीदी भी नहीं है, अपना मायके गई है। इस वजह से सारा काम मेरा ऊपर आ गया है। हाँ, बड़ी दीदी है, ऐसा नहीं है कि है, पर उनसे ज़्यादा काम होता नहीं है, तो फिर मैं उनको कैसे बोलूँ कि आप सारा काम करो। उनसे भी जो बनता है वो करती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे पे थोड़ा काम ज़्यादा पड़ गया है। इस वजह से ना थोड़ा तबीयत ख़राब रहता है। फिर भी मैं जैसे भी हूँ मैं कर लेती हूँ। 2-3 दिन में दीदी आ ही जाएंगी, तो जुतिया का पालन सरगई करने के बाद सुबह में उठ के जो घर का काम है, जो सुबह का काम है वो करके, और दोपहर का सारा काम मैंने छोड़ दिया था, सिर्फ बर्तन धोया था का। फिर 3 जब बजा ना तो मैं लग गई काम करने में, किचन का स्लैब पोंछ के और झाड़ू वगैरह किचन में लगा के, और रात का खाने के लिए दाल बैठा दी हूँ, क्योंकि रात में ना रोटी बनाने का मन नहीं करता है, तो रोटी नहीं बनाऊँगी, दाल चावल और चोखा बना दूँगी कि जेंट्स लोग हैं जो खा लेंगे। और दाल चढ़ाने के बाद मैं पहले बिस्तर आ गई ठीक करने, और पहले वाला चादर को हटा दिया, क्योंकि बाबू ने थोड़ा खाना वगैरह गिरा दिया था जूठा, तो थोड़ा ख़राब लगता है कि फास्टिंग में जूठा बिस्तर पर सोने में, तो जिस वजह से मैंने उसको उस चादर को हटा के दूसरा वाला चादर डाल दिया है। और इधर बिस्तर लगा के फिर नीचे से झाड़ू पोछा कर लूँगी, और करने के बाद फिर आंगन का जो झाड़ू लगाना है वो सब भी करूँगी। किचन का भी जो है काम उसका भी करना है, पोछा वगैरह लगाना है। और काम तो बोलिए मत, काम तो इतना ज़्यादा बढ़ गया ना, ऊपर से बारिश हो रही है। बारिश की वजह से ना और लगता ना कि काम ख़त्म ही नहीं हो रहा। फिर भी व्रत में तो काम करने में भी दिक्कत होती है, और बच्चा अलग परेशान करता है, जिस वजह से थोड़ा काम करने में बहुत दिक्कत होती है। और घर का काम करने के बाद यहाँ आंगन में देख ही रहे, पूरा आंगन गीला गीला हुआ है। और चूल्हा के पास भी झाड़ू लगा ली हूँ, क्योंकि वहाँ भी खाना वगैरह बना था, पूड़ी वगैरह बना था नहाए खाए का दिन, तो चूल्हा को मैंने जो मतलब साफ़ नहीं किया था, तो उसको भी साफ़ करके। और ये थोड़ा कैमरा हिल रहा है, क्योंकि फ़ोन को दिया है मैंने अपने बेटी के हाथ में, तो बच्चे तो थोड़ा बदमाशी करते ही है। उनको बोला जाता है ऐसे फ़ोन पकड़ो, तो वो लोग वैसे पकड़ते हैं। खैर जो भी हो, अपना बराबरी ठीक ही करता है। और 4 साढ़े 4 होने जा रहा था, तब तक मेरा काम हुआ, जाके घर का काम को निपटा। और 5 बजे मैंने नहा लिया, नहा के जस्ट आके साड़ी वगैरह पहनी हुई। ये साड़ी मेरा कोर्रा ही है, और जूते में मैं अक्सर कोर्रा साड़ी ही पहनती हूँ। मुझे ठीक लगता है, और मैं सोचती हूँ कि जब भी मैं फास्टिंग करूँ कोर्रा साड़ी पर ही करूँ। और साड़ी पहन के और थोड़ा कान का पहन रही हूँ, और सिंदूर विंदूर लगा ली हूँ। और देख रहे बेटी भी उधर अपना मेकअप कर रही है, क्योंकि मैं थोड़ा भी अपना मैं तैयार होती हूँ ना, तो वो भी बोलती है मम्मी हमको भी तैयार होना है, तो वो भी तैयार होने लगी है। और उसका फ्रेंड आई है, तो थोड़ा
जल्दी जल्दी कर रही है क्योंकि उसका फ्रेंड उसको बुला रही है कि चलो घूमने। तो अभी तैयार हो रही है मेरा संग संग, और मैं भी अपना चूड़ी वगैरह पहन के और बाबू का साथ थोड़ा बहुत रील बनाई यूट्यूब पे डालने के लिए। और रील बना के बस आंगन का काम में फिर से लग गई, क्योंकि दाल को सिझा के मैंने रख दिया था, उसको भी ठीक नहीं किया और चोखा को भी अभी सानी नहीं हूँ। और चावल तब तक छोटा तसला में चढ़ा दी हूँ कि हो जाएगा। और पानी आ गया था तो उसमें चावल डाल के, और ये मैं आगे सुनगा रही हूँ क्योंकि देवरानी जी का ना द्वारी पे, सौरी घर में ना द्वारी पे आगी ना हमेशा ही जलता है, बुता नहीं होना चाहिए। तो बारिश की वजह से थोड़ा बुत गया था, तो उसको मैं फिर से जला रही हूँ। और ना गोईठा थोड़ा भीग भी गया था और ये गमला जो है भी भीग गया था, जिस वजह से जल्दी जल नहीं रहा था। इसको मैं सुलगा के रख दूँगी उनका दरवाज़ा पे, और उनका दरवाज़ा बंद कर दूँगी क्योंकि शाम हो चला था, शाम को दरवाज़ा खोलना ठीक नहीं है। ये 5:45 बजे फूआ जी आई थी, वो जितिया का कथा मतलब कहानी बोलने लगी, व्रत का सब विधि विधान से करने लगे। ऐसे तो हम लोग का घर में छुतका ही है, हम लोग तो पूजा करना नहीं है, पूजा करना नहीं है, पर फिर भी हम लोग कथा सुन सकते हैं। तो कथा बोल रही है हम लोग का घर में ही आके बोल रही है। और जुतिया को चढ़ाने के बाद मम्मी जी ने जुतिया दे दिया था कि सब अपना अपना जुतिया ले लो, तो देकर जुतिया ना फंस गया था, एक में ही फंस गया था, तो उसको छुड़ा के और चांदी का जुतिया जो है बेटी का गले में डाली, और जो सोना वाला जुतिया दोनों बच्चों के गले में डाल के, और फिर मैं हट गई और हस्बैंड जी का पैर छुई, क्योंकि व्रत में ना बिना पति का पैर छुए फास्टिंग सफल नहीं होता है। और बस काम धाम करके देख रहे सबको खिला पिला के नहा धो के बस अभी जस्ट बैठी हूँ, 9 बज रहे, एकदम थकान सी हो गई है।